और प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता को उपहार दिए तो यूपी के सीएम ने यूपी के गोरखपुर में ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरों का लोकार्पण किया। राप्ती नदी में गिरने वाले नालों की जल शोधन परियोजना का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही शहरी अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन भी प्रारंभ हुआ। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम द्वारा निर्मित रैन बसेरे का लोकार्पण किया और असहायों व जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। राप्ती नदी में गिरने वाले नालों की जल शोधन परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत नालों के प्रदूषित पानी को साफ कर नदी में गिराने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। आश्रय गृहों की व्यवस्था, कंबल वितरण सहित सभी आवश्यक इंतजाम किए गए। गोरखपुर के ट्रांसपोर्ट नगर में नगर निगम द्वारा 2 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से बनाए गए। जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल वितरण के लिए धनराशि जारी की गई। हम सब आभारी हैं पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन पूरे देश के अंदर लागू हुआ। हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करनी है। इसके लिए भी शहरी क्षेत्र में अमृत मिशन और ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ। हर घर नल के माध्यम से घर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। राप्ती नदी की शुद्धिकरण का जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, यह एक सराहनीय पहल है और मुझे विश्वास है कि सभी ड्रेनेज और सीवर से जुड़े हुए अन्य जितने भी इस प्रकार के नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के अन्य ड्रेनेज हैं, उन सबको हम लोग इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिससे एक प्राकृतिक मॉडल के माध्यम से, देसी पद्धति के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ा करके कम खर्चे में बेहतर परिणाम दे करके प्रकृति को और जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता जल की शुद्धता को बनाए रखने में हम सफल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने परियोजना के शीघ्र और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि ये पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ जल की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार हर स्तर पर विकास और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। परियोजना स्थल का अवलोकन करते हुए अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया।